मैं महेश कुमार आप सभी छात्राओं को यूएचएस मखदूमपुर कोदरिया मरबन मुजफ्फरपुर के विद्यालय से स्वागत करता हूँ। आप सभी छात्र छात्राएं ये जान चुके हैं कि 10th का रिजल्ट आ गया है और हर साल की भांति इस साल भी लड़कियों का स्थान अव्वल रहा है। अगर आप टॉप 10 की बात करते हैं तो इसमें ज्यादातर लड़कियों का स्थान है और टॉपर भी लड़की है। अभी हम अपने विद्यालय की अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ लगभग 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अपियर हुआ था। उसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ भी टॉप 5 में लड़कियां ही है। तो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात अगर नहीं करते हैं, कोई भेदभाव वाली बात नहीं करते हैं, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर आप रिजल्ट उठा के देखेंगे तो आप ज्यादातर देखेंगे कि लड़कियों का स्थान प्रथम रहा है। ठीक है। और इस तरह से देखा जाए तो जो व्यवस्था है, जो सुविधा है, उस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लड़कियों लोग जो है वो लाभ ले रही है और अपना जो बेहतर प्रदर्शन है उस बेहतर प्रदर्शन को परफॉर्म कर रही है। तो चलते हैं यूएचएस मखदूमपुर कोदरिया के प्लेटफॉर्म पर और वहां से जानते हैं कि यहाँ के बच्चों ने क्या किया है, जिसमें लड़कों का क्या स्थान रहा है और लड़कियों का क्या स्थान रहा है। इस चीज को देखते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर और इसमें जानते हैं कि किस तरह से 100 स्टूडेंट्स में अगर हम देखें 100 स्टूडेंट्स में किस तरह से स्टूडेंट्स का स्थान आया है। यानी 100 लगभग 100 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है और इसमें से कुछ बच्चे फेल भी किए हैं, कुछ बच्चों का 3rd डिवीजन भी है, कुछ बच्चों का 2nd डिवीजन भी है और ज्यादातर बच्चों का 1st डिवीजन है, जिसमें ज्यादातर 1st डिवीजन लाने वाले स्टूडेंट्स में लड़कियों का स्थान बेहतर रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कहावत है, कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है। उस चरितार्थ को साबित करते हुए अगर किसी भी विद्यालय का रिजल्ट को देखा जाए तो लड़कियों का स्थान हमेशा अव्वल दिखाया जा रहा है। और आप किसी विद्यालय का देखें, किसी कॉलेज का देखें या खासकर वो 9-10 बोर्ड का या 11-12 बोर्ड का देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि लड़का किस तरह से लापरवाही कर रहा है और लड़कियों का बेहतर प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 100 विद्यार्थी में कितना विद्यार्थी हमारा वो फर्स्ट क्लास में आया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टॉप 5। ठीक है। टॉप 5 स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। इस स्कूल का जो 5 विद्यार्थी हैं, जिसमें आप देख रहे हैं पांचों का 5 जो है वो लड़कियां हैं। ठीक है। यानी हमारा विद्यालय का जो टॉप रैंक आया है वो कहकशा का है। ठीक है। और कहकशा का आया है ये 442 नंबर। ठीक है। 442 नंबर है। दूसरे स्थान की बात अगर हम करेंगे तो वंदना कुमारी का है, जिनका है 425 नंबर। ठीक है। और फिर हम तीसरे स्थान की बात करेंगे तो तीसरे स्थान पर रहा है शाहाना। शाहाना का नंबर है 423। ठीक है। और चौथे स्थान पर हम देखें तो चौथे स्थान पर भी लड़कियों का ही है, जिसमें वर्षा रानी का है 402 नंबर। और लास्ट में अगर हम टॉप 5 में आते हैं तो संजना कुमारी का है 397। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये पांचों जो टॉपर है इनमें लड़कों का स्थान नहीं देखा जा रहा है। ठीक है। लड़कों का स्थान नहीं देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि 100 स्टूडेंट में टॉप 5 में लड़कियों का ही स्थान रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में लड़कियों का जो पहचान या लड़कियों का जो दबदबा है किस तरह से बरकरार होते जा रहा है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जो अन्य विद्यार्थी हैं जिन्होंने 1st डिवीजन प्राप्त किया है, अन्य विद्यार्थी तो इसमें देख रहे हैं कि रितु कुमारी हैं, ये भी 1st डिवीजन के कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे पार्वती कुमारी और रेशमा खातून, रुखसार खातून, प्रिया कुमारी, सुमन कुमारी, नजमा प्रवीण, कनिस फातिमा, जैनब परवीन, शिवानी कुमारी, राधिका कुमारी और अमित कुमार। और यहाँ पे अनु है, अनु कुमारी। ठीक है। या अनु है, ये पता नहीं चल पा रहा है कि लड़का है लड़की है। ठीक है। अब आप आगे देखेंगे तो नेक्स्ट में है वीरचंद्र कुमार, मोहम्मद जमशेद, अलीशा फातिमा और
अब इस अगर 17 जो स्टूडेंट्स है, 17 स्टूडेंट्स में भी देखेंगे जो फर्स्ट डिवीजन के कैंडिडेट है, तो इसमें देखेंगे इस अभ्यर्थियों में से लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़कों की संख्या अगर देखा जाए तो मात्र आपको यहाँ पे 2 लड़का है, ठीक है, 2 लड़का, यानी कि 15 शायद ये भी लड़का है, क्लियर नहीं हो पाया था। तो इसको अगर हम ले लेते हैं तो 3 लड़का है, ठीक है, और 14 लड़कियां हैं, और ऊपर से तो 5 और हैं, यानी 5 और लड़कियां हैं, तो 14 यहाँ भी लड़कियां हैं। तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट किस तरह से प्रदर्शित हुआ है, ठीक है। तो इनके मान सम्मान के लिए, इनके कहा जाए तो जो परीक्षा फल आया है उसको सम्मानित करने के लिए, विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए कल एक सम्मान्य प्रोग्राम रखा गया है, ठीक है। उस प्रोग्राम में सभी अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया है उनको कल बुलाया गया है। आप लोग विद्यालय अपने अभिभावक के साथ आएंगे और सम्मानित होंगे। हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं और जो अभी हमारे गणमान शिक्षक गण हैं उनके हाथों से आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो कल आप लोग आने का वो जो सुनिश्चित करेंगे, आप लोग आएंगे कल। कल यानी कि आप 10 बजे आ सकते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हमारा विद्यालय है, जो 100 विद्यार्थियों का जो एग्जाम हुआ था, जिसमें से आप देख रहे हैं कि टोटल 22 स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट क्लास आए, ठीक है। तो इस सम्मान समारोह में आप 12th को भी शामिल करेंगे। जो बच्चे 12th के एग्जाम को पास किए हैं, 12th के एग्जाम को पास किए हैं, इसमें से भी कुछ बच्चे हैं, वो भी कल आएंगे, ठीक है। और इस तरह से सम्मान समारोह होगा। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम लेते हैं और कल आप लोगों का ये प्रोग्राम रहेगा। धन्यवाद।